ये पुनेली गांव है, यहाँ पे हम विजिट के लिए आए हैं। इधर तो ताला लगा हुआ है, लकड़ी इन्होंने सिर्फ अटकाई हुई है खुद से, और यहाँ पे ताला लगाया हुआ। एक इनका किचन होता है, एक घर होता है इनका जहाँ पे ये लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से ये जो झुग्गी है ना, ये जानवरों के लिए, ये जानवरों के लिए। ये इनके कपड़े लटके हुए हैं और अंदर ये घर है। इस तरह का घर होता है। अंदर से दीवार भी जो है वो मिट्टी की है और थोड़ी बहुत टूट चुकी है। ये झोंपड़ी टाइप इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। झोंपड़ी के अंदर, हाँ, ये है इनका चूल्हा, यहाँ पे खाना पकाते हैं। ये जो पंखा ऊपर आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये अब ख़राब हो चुका है क्योंकि इसका एक ही पर है, दूसरा पर नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि ये सोलर की प्लेट के साथ इन्होंने लगाया हुआ था। यहाँ पे ये दरख्त था, दरख्त को ऊपर से काट के इन्होंने यहाँ पे ये झुग्गी बनाई हुई है और अपना किचन बनाया हुआ है। यहाँ पे खाना छाना बनाते हैं। थोड़े से घर उस तरफ हैं, थोड़े से इस तरफ हैं। वो पूरे थर पार्कर में इसी तरह के घर होते हैं। पीछे भी 7-8 घर, हाँ, वो उस तरफ भी घर नज़र आ रहे हैं। और इन्होंने मुर्गी भी यहाँ पे रखी हुई है, कितनी प्यारी माशाल्लाह मुर्गी है। पूरे थर पार्कर में आप चले जाए ना, इस तरह की घर नज़र आते हैं। ये छोटी छोटी प्लेटें, ये प्लेट है सोलर प्लेट। छोटी छोटी प्लेटें जो हैं इस तरह की लोग इस्तेमाल करते हैं बल्ब चलाने के लिए, डीसी पंखे चलाने के लिए, इस तरह से। लेकिन वो दिन में ही चलती हैं, रात में नहीं चलती। ये रिहाइश का तरीक़ाकार है इनका। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो नलका एक इधर लगा है, उस नलके से मुस्तफ़ीद होंगे, उस नलके से पानी पिएंगे। सुबह से हम सैर कर रहे हैं और तकरीबन 5 देहात ऐसे हैं जहाँ पे हम सैर कर चुके हैं, एक्सप्लोरिंग कर चुके हैं थर पार्कर के अंदर। पहले सलीम साहब और मुझे बड़ा शौक़ था कि हम छत पे बैठेंगे, छत पे बैठ के एंजॉय करेंगे। नो डाउट हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सलीम साहब आपने भी एंजॉय किया होगा। और सलीम साहब की हालत देखें आप, सलीम साहब थक चुके हैं और ये हाथ में लॉलीपॉप लेके बैठे हुए हैं। ये बच्चों को बांट रहे हैं लॉलीपॉप, बच्चे खुश हो जाते हैं। पहले हमारे पास वो मसाला वगैरह था, वो हम बांट रहे थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। जहाँ पे जिस गांव में हमने भी जाना था वो कह रहा है कच्चो रेतो। सिंधी बड़ी यार, मुझे बड़े मज़े की लगी है ज़ुबान। हर लफ्ज़ के साथ सलीम साहब हैं वाव लगा दो, डब्ल्यू लगा दो। डब्ल्यू नहीं यार, उर्दू का लफ्ज़ है यार, वाव लगाओ। वो देखो वो पंजाबी में बोलते हैं छोकरा, इसमें बोलते हैं छोकरो। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था जिसकी वजह से हम छत से नीचे आ गए। अब थोड़ा सा पसीना जो है वो खुश्क हुआ है, लेकिन अभी भी पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और रेत, ये कह रहा है कि रेत सही नहीं है, नरम है बहुत ज़्यादा और गाड़ी ऊपर चल नहीं रही। जैसे पहले एक दफ़ा फंसे थे ना हम, उसी तरह से मामला यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो हम छत पे बैठे हुए थे, अब हम अंदर बैठे हुए हैं। छत पे बैठ के तो बंदा छलांग भी लगा सकता है, लेकिन अंदर बैठ के तो बंदा फंस ही जाता है। क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ बस हो गई है, लेकिन ये है कि काम ऐसा है, गर्मी बहुत है यार हो रही, लेकिन ये है कि हालात बहुत ख़राब है। अब हमें पैदल जाना पड़ेगा, हालात बहुत ख़राब है। हाँ, पैदल जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ से आप नहीं जा सकते, आगे आपको पैदल चलना पड़ेगा। हर जगह रेत ही रेत है। यहाँ पे नीचे भी आगे गाड़ी नहीं जा रही, रेत ही रेत है, गाड़ी आगे नहीं चल रही। वो 2 लॉलीपॉप गिर गए, बच्चों को दे दे पीछे। ये छोटे छोटे टीले बने हुए, गाड़ी वाला सही कह रहा था। यहाँ पे तो चलना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत नरम रेत है, पाँव भी अंदर धंस रहे हैं। देखें जहाँ पे पाँव रख रहे हैं ना, पाँव अंदर जाए जा रहा। थोड़ी थोड़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पाँव नहीं जा रहा अंदर, लेकिन ज़्यादातर ऐसी हैं जहाँ पे पाँव अंदर जा रहा है। सामने एक कुआं भी है और गाय खड़ी हुई है यहाँ पे, वही सफ़ेद गाय। ये थोड़ी सी झाड़ियाँ हैं। ये ज़मीन है थोड़ा सा ना, इसके पास कलर है। कलर से मुराद ये होता है कि
झील टाइप होती है, लेकिन वो मौसमी झील होती है। जैसे थोड़ी सी बारिश हो जाए ना, वो दलदल बन जाता है। गिली गिली सी होती है, पानी नहीं होता वहाँ पे, लेकिन ना गिली गिली होती है जैसे ही हल्की सी। मैं डर गया था, मेरे वालिद साहब ने आवाज़ दी है कि गाय आ रही है, लेकिन गाय जो थी वो सामने वाली साइड पे थी, एकदम चौकस हो गई थी मारने के लिए। यहाँ के मकामी के लोग कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग देखते हैं तो गाय मारना शुरू हो जाती हैं, इस वजह से थोड़ी सी एहतियात। अब कोई डर नहीं, पहले एक दफ़ा हो गया मेरे साथ, मुनीब साहब एक बहुत ज़्यादा ही दफ़ा प्रैंक हो गया। मुनीब साहब समझे गाय अटैक करने लग गया, हालांकि गाय ने सिर्फ मुझे आवाज़ ये आई थी कि पीछे, मुझे लगा कि पीछे आ गई है मेरे। वैसे आपस में और आ जाते हम भाग तो नहीं सकते थे। नहीं, भाग नहीं सकते थे, और इनके सींग जो है ना, अल्लाह माफ़ करे बस। आपका कसूर है, आपने कहा 1 किलोमीटर, तकरीबन हमें 1.5 किलोमीटर हो गया चलते चलते हुए, अभी तक आपका गाँव नहीं आया। वो आ गया, वो आ गया, सामने गाँव है।